कहा जाता है स्टमक इज अ सेकंड गट, मतलब गट इज अ सेकंड ब्रेन, सॉरी। तो अगर गट भी आपका, पेट भी खराब है तो आप समझिए दिमाग भी खराब होगा। तो पेट तो अक्सर खराब हो जाता है क्योंकि आप खराब खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल खराब होता है, इसलिए आपका दिमाग पे भी असर करता है। और ये कहते हैं म्यूचुअली रिलेटेड है, पेट खराब दिमाग खराब, दिमाग खराब पेट खराब, इन दोनों के जबरदस्त संबंध है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पेट को ठीक रखना भी दिमाग को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब ये जो गट और ब्रेन कनेक्शन है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नई एरिया है जो कि बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। तो फिर लेकिन अब तक हमें जो समझ में आया है वो है कि हाँ, गट और ब्रेन का डेफिनेटली कनेक्शन है। और वहाँ पे जब तक आप अपना मतलब जैसे कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसको हम साइकोसोमेटिक कंडीशंस बोलते हैं, मतलब आपका एक्चुअल पेट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपके दिमागी जो भी वो एंजाइटी हो सकता है या फिर ऐसे कहीं अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से आपका एक्चुअल पेट खराब हो जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आई थिंक वो जो हमें एग्ज़ाम से पहले हमारा पेट खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है। तो वो एक साइकोसोमेटिक सिम्टम है। तो इससे कि हम दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना पेट के लिए बेहतर है, और डेफिनेटली पेट को अगर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे तो फिर वो दिमाग को। चलिए, हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ रहे हैं, रजनीश, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। रजनीश, आपका स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। आप अपना सवाल पूछिए मिस अनुना बोरदोलोई से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी मैम, ये मेरा सवाल ये है आपसे कि तनाव और एंजाइटी को दूर रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए? अच्छा, हाँ जी। सो तनाव और एंजाइटी, मतलब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर मन खराब नहीं हो रहा है और अगर हम डेली रूटीन में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मैंने एक्सरसाइज की बात की थी, स्लीप की बात की थी, आप खाना पीना ठीक रखिए। और एक चीज़ शायद मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया था, वो है हमारा सोशल कनेक्शन। तो आजकल डिजिटल मीडिया ऑफ कोर्स इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी ये हो सकते हैं कि हमें लोगों से जुड़ने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो सिर्फ हम डिजिटल पे निर्भर ना रह के अगर हम लोगों से एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं, घर वालों के साथ बैठिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, आपके जो भी ट्रस्टेड लोग हैं उनसे आपका प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर उससे भी आपको लगता है कि नहीं ये तो कंसिस्टेंट रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड सीक हेल्प विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। चलिए, ये बड़ी बात है और आपको इन्होंने बहुत साफ तरीके से बताया कि डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा मिल सकता है, इसको छिपाइए मत। अगर पास्ट को लेकर के आप वरीड रहते हैं या रहती हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ रहा है तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। और अगर फ्यूचर को लेकर के आपके मन में डर रहता है तो यकीन मानिए आप एंजाइटी के शिकार हैं। और दोनों केसेस में आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, और एक्सपर्ट से हेल्प लेने में कभी मत सोचिए, क्योंकि एक्सपर्ट के पास नहीं जाइएगा तो आप गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं।